सभी को प्रणाम। ये ध्यान आपको 1010 पोर्टल की ऊर्जा को स्वयं के भीतर समाहित करने में सहायता करेगा। अब आप एकांत में शांति के साथ एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाइए। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को भीतर ले आइए और अब अपनी नाक के द्वारा गहरी लंबी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर सांस अंदर भरिए और महसूस करिए अपने पेट को बाहर आते हुए और मुंह के द्वारा सांस बाहर छोड़िए और महसूस करिए अपने पेट को अंदर जाते हुए। हर एक सांस के साथ आप पूर्ण रूप से रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन में आ रहे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अब आपकी चेतना केवल और केवल इस क्षण में केंद्रित है। अब अपनी चेतना को अपने मेरुदंड यानी स्पाइन के सबसे निचले हिस्से पर लेकर आइए। यहाँ पर आपका मूलाधार चक्र स्थित है। इसे रूट चक्र कहते हैं। इस चक्र में पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संचित रहते हैं। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। मूल मतलब जड़ और आधार मतलब नींव। ये चक्र संपूर्ण चक्र प्रणाली का आधार है। इस नींव पर सभी चक्र स्थित हैं। इसलिए अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने के लिए इस चक्र को सबसे पहले जागृत करने की आवश्यकता है। मूलाधार भोजन, नींद, कामेक्षा और आत्म संरक्षण से जुड़ा है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो आप वास्तव में स्वयं को शांत, सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप नई चुनौतियों का साहस पूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सामना करते हैं। इसके असंतुलित होने पर आंतों और शरीर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। वजन बढ़ना या कम होना, कब्ज और असंयम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके असंतुलित होने पर आपकी सुरक्षा की भावना अस्थिर हो जाती है। तो आइए इस चक्र को जागृत करते हैं। अब आप अपने दोनों हाथ टेलबोन के नीचे मूलाधार चक्र पर रखिए और मेरे साथ कहिए, प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मूलाधार चक्र, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस वाक्य को मेरे साथ 3 बार दोहराइए। मैं सुरक्षित और दृढ़ हूं। मैं सुरक्षित और दृढ़ हूं। मैं सुरक्षित और दृढ़ हूं। अब आप कल्पना करिए कि लाल रंग का दिव्य प्रकाश आपके मूलाधार चक्र से निकलकर तरंगों में फैलकर आपके पूरे शरीर को ढक रहा है तथा धरती मां के भीतर समाते हुए आपको धरती मां से जोड़ रहा है और आपको स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब आप अपना ध्यान दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आइए। इसे सेक्रल चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आपकी नाभि से कुछ इंच नीचे पर स्थित है। स्वाधिष्ठान का अर्थ है जहां आपका अस्तित्व स्थापित है। इस चक्र के जागृत होने पर आपकी रचनात्मक जीवन शक्ति आपको अपने श्रम के फल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें काम और अंतरंगता जैसी आनंददायक गतिविधियों का आनंद लेना शामिल है। इसके संतुलित होने पर आप में जोखिम लेने की क्षमता होती है और चीजों के गलत होने पर उनसे उबरने के लिए लचीलापन होता है। इस चक्र पे काम करके आप अपनी रचनात्मकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार भी महसूस करते हैं। इसके असंतुलित होने पर आप में ईर्ष्या, द्वेष और उदासी देखी जाती है। आप में बदलाव का डर, आत्मसम्मान में कमी, अतीत के बारे में अपराध बोध और आसानी से आहत हो जाने जैसी भावनात्मक समस्याएं भी देखी जाती हैं। शारीरिक लक्षणों में कम ऊर्जा, कामेक्षा में कमी, एलर्जी और मूत्राशय की समस्याएं देखी जाती हैं। तो आइए अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करते हैं। अब अपने दोनों हाथ अपनी नाभि से 3 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर रखिए और मेरे साथ कहिए, प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय स्वाधिष्ठान चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे साथ इस वाक्य को 3 बार दोहराइए। मैं असीमित क्षमता वाला एक रचनात्मक व्यक्ति हूं। मैं असीमित क्षमता वाला एक रचनात्मक व्यक्ति हूं। मैं असीमित क्षमता वाला एक रचनात्मक व्यक्ति हूं। मैं असीमित क्षमता वाला एक रचनात्मक व्यक्ति हूं।
अब आप कल्पना कीजिए कि नारंगी रंग का दिव्य प्रकाश आपके स्वाधिष्ठान चक्र से निकलता हुआ तरंगों में फैलता हुआ आपके पूरे शरीर को ढक रहा है और धरती मां में समा रहा है तथा आपको धरती मां के साथ जोड़ते हुए स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब आप अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाइए। इसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। मणिपुर का अर्थ है चमकदार और उज्जवल रत्न। ये नाभि चक्र के रूप में भी जाना जाता है। ये नाभि के ठीक ऊपर पेट क्षेत्र में पसलियों के पिंजड़े के ठीक नीचे स्थित है। ये चक्र पाचन तंत्र से जुड़ा है। ये पाचन अंगों को नियंत्रित करता है। इस चक्र की ऊर्जा हमारे अंदर आत्मविश्वास और स्फूर्ति पैदा करती है। जब ये संतुलित होता है तब आपके अंदर बुद्धिमत्ता, निर्णायक क्षमता और व्यक्तिगत शक्ति का संचार होता है। इसे व्यक्तिगत शक्ति चक्र या योद्धा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां से जो भावना उत्पन्न होती है वह युद्ध में जाने वाले एक बुद्धिमान योद्धा के समान है। इसके विपरीत जब यह असंतुलित होता है तब हम आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं। हम ये सोच सोचकर भ्रमित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तथा शारीरिक लक्षणों में मधुमेह यानी डायबिटीज, पाचन में खराबियां, परिसंचारी रोग और रक्तचाप में उतार चढ़ाव देखा जाता है। आप तुनक मिजाज भी हो सकते हैं। तो आइए अपने मणिपुर चक्र को संतुलित करते हैं। अब अपने दोनों हाथ अपनी नाभि से 3 इंच ऊपर रखकर मेरे साथ कहिए, प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय मणिपुर चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे साथ 3 बार इस वाक्य को दोहराइए। मैं साहसी हूं, मेरी शक्ति भीतर से आती है। मैं साहसी हूं, मेरी शक्ति भीतर से आती है। मैं साहसी हूं, मेरी शक्ति भीतर से आती है। अब आप कल्पना कीजिए कि पीले रंग का दिव्य प्रकाश आपके मणिपुर चक्र से निकलकर तरंगों में फैलता हुआ आपके पूरे शरीर को ढक रहा है और धरती मां के अंदर समा रहा है और धरती मां के साथ आपको जोड़कर स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब आप अपना ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित करिए।
ये चौथा चक्र हृदय से जुड़ा है। अनाहत का मतलब है शाश्वत ध्वनि, ओम ध्वनि। ये चक्र सीधे हृदय के ऊपर स्थित होता है और छाती केंद्र में थोड़ा बाईं ओर होता है। ये चक्र स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये बिना शर्त प्रेम, करुणा और आनंद से जुड़ा है। इस चक्र के जागृत होने पर हम आसपास की सुंदरता और प्यार को देख पाते हैं। इसके अवरुद्ध होने पर हृदय, फेफड़े, छाती, बाहों और हाथों संबंधी बीमारियां होती हैं। उच्च या निम्न रक्तचाप, फेफड़ों का संक्रमण, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं भी अवरुद्ध हार्ट चक्र अनाहत चक्र देता है। इसके असंतुलित होने पर आप अकेला महसूस करते हैं। आप अक्सर उन्हीं से ईर्ष्या या द्वेष करते हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आप लोगों को माफ नहीं कर पाते तथा स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए आप कृतज्ञता पत्रिका यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। उसमें आप उन सभी चीजों और लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्र पर रखिए और मेरे साथ कहिए, प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय अनाहत चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे साथ इस वाक्य को 3 बार दोहराइए। मैं स्वयं को और दूसरों को बिना शर्त प्यार देता हूं। मैं स्वयं को और दूसरों को बिना शर्त प्यार देता हूं। मैं स्वयं को और दूसरों को बिना शर्त प्यार देता हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक हरे रंग का दिव्य प्रकाश आपके अनाहत चक्र से निकलता हुआ तरंगों में फैलकर आपके पूरे शरीर को ढक रहा है। साथ ही धरती मां में समा रहा है। ये दिव्य हरा प्रकाश धरती मां में समाते हुए आपको धरती मां के साथ जोड़ रहा है और स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब आप अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले आइए। ये चक्र कंठ में स्थित है।
इसको थ्रोट चक्र कहते हैं। ये दो शब्दों से जुड़कर मिला है, विष और शुद्धि। विष का अर्थ है जहर, शुद्धि का अर्थ है निकालना, अर्थात शुद्ध करना। ये चक्र आपके व्यक्तिगत सत्य को आवाज देता है। यह मुंह, जीभ, गर्दन और गले को नियंत्रित करता है। ये चक्र आपको स्पष्टता से स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता देता है। जब ये चक्र अवरुद्ध होता है, तब आप अपनी बात को सही तरह से व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। आपको अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और अपनी राय दूसरों के समक्ष रखने में कठिनाई होती है। इसके ना जागृत होने पर आप गले की खराश, थायराइड का असंतुलन और टॉन्सिलाइटिस जैसे शारीरिक लक्षण भी देख सकते हैं। भावनात्मक तौर पर, या आप इतना मीठा बोलेंगे कि किसी को बुरा न लग जाए, चाहे फिर वो व्यक्ति आपका हितैषी ना हो। और कभी-कभी आप इतना कठोर बोलेंगे कि किसी का दिल दुख जाए। इस चक्र को जागृत करने के लिए अब आप अपने दोनों हाथ अपने गले पर रखिए और मेरे साथ कहिए, प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय विशुद्धि चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इस वाक्य को मेरे साथ 3 बार कहिए। मैं खुद को स्पष्ट और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करता हूं। मैं खुद को स्पष्ट और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करता हूं। मैं खुद को स्पष्ट और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करता हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक नीले रंग का दिव्य प्रकाश आपके विशुद्धि चक्र से निकलकर तरंगों में फैलता हुआ आपके पूरे शरीर को ढक रहा है, और साथ ही ये नीले रंग का प्रकाश धरती मां में समा रहा है तथा आपको धरती मां के साथ जोड़ते हुए स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब आप अपना ध्यान अपने छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर ले आइए। आज्ञा का अर्थ है सर्वोपरि। यह हमारी चेतना और अंतर्ज्ञान का सबसे प्रमुख केंद्र है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों, ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना यानी केंद्रीय नाड़ी के मिलने का स्थान है।
इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये चक्र भौहों के बीच माथे में केंद्र में स्थित होता है। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान शिव ही नहीं बल्कि हम सब भी तीसरे नेत्र को अपने माथे पर सजोए हुए हैं। बस आपको इसे जागृत करने की आवश्यकता है। यही तीसरी आंख है। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो आपके लिए अतीत या भविष्य में रहने के बजाय वर्तमान में रहना आसान और सहज हो जाता है। इसे अजना चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर आपको अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी जागृति से आप दूरदर्शी बन जाते हैं। इसके अवरुद्ध होने से आप लक्ष्यहीन हो जाते हैं। आपको अपना जीवन या कार्य व्यर्थ लगने लगता है। शारीरिक लक्षणों में आपको सिर दर्द, साइनस और नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। अब आप अपने दोनों हाथ अपने माथे के बिल्कुल बीच में आज्ञा चक्र पर रखें और मेरे साथ कहें, प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय आज्ञा चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे साथ इस वाक्य को 3 बार मेरे साथ बोलिए। मेरा आंतरिक ज्ञान मुझे मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए मार्गदर्शन देता है। मेरा आंतरिक ज्ञान मुझे मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए मार्गदर्शन देता है। मेरा आंतरिक ज्ञान मुझे मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए मार्गदर्शन देता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक नील रंग का, इंडिगो रंग का दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से निकलकर तरंगों में फैलता हुआ आपके पूरे शरीर को ढक रहा है तथा साथ ही धरती मां में समा रहा है तथा आपको धरती मां के साथ जोड़ते हुए स्थायित्व प्रदान कर रहा है।
अब आप अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र पर ले जाइए। सहस्त्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जो आपके सिर के शीर्ष पर स्थित है। इसे क्राउन चक्र कहते हैं। ये चक्र चेतना, आंतरिक जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति के लिए जिम्मेदार है। ये चक्र हमें ब्रह्मांड और ईश्वरीय स्रोत से जोड़ता है। ये हमें एकता और निस्वार्थ एहसास का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अवरुद्ध होने पर जीवन में वियोग की भावना जन्म लेने लगती है। आप अपनी आध्यात्मिकता से विमुख होने लगते हैं। आप में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप में प्रेरणा का अभाव होता है। तो आइए अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हैं। अब अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखिए और कहिए, प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रिय सहस्त्रार चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे साथ इस वाक्य को 3 बार कहिए। मैं परमात्मा के साथ एक हूं। मैं परमात्मा के साथ एक हूं। मैं परमात्मा के साथ एक हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि बैंगनी रंग का एक दिव्य प्रकाश आपके सहस्रार चक्र से निकलकर तरंगों में फैलता हुआ आपके पूरे शरीर को ढक रहा है तथा धरती मां में समाते हुए आपको धरती मां के साथ जोड़ रहा है और आपको स्थायित्व प्रदान कर रहा है। इन 7 चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार की ऊर्जाओं को यदि हम उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेते हैं, इन 7 चक्रों मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की ऊर्जाओं का यदि हम उचित प्रकार प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अपने सभी चक्रों में जो नकारात्मक ऊर्जा भरी है उसे धरती मां के भीतर जाता हुआ देखें और कल्पना करें कि धरती मां के भीतर से एक सफेद दिव्य प्रकाश निकल रहा है और लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले
नील बैंगनी प्रकाश में विभाजित होकर आपके सातों चक्रों में प्रवेश कर रहा है और उन्हें जागृत कर रहा है। अब आपके सातों चक्र संरेखण में हैं और उचित गति से घूम रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान उस जगह पर लाएं जहां आप बैठे हैं। अब आप अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आएं और अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अब आप एक नई चेतना और ऊर्जा से भर चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़ दीजिए। अब आप इस 10-10 पोर्टल पर अपने प्रत्येक चक्र को जागृत करते हुए 10-10 पोर्टल की ऊर्जा का लाभ उठाने को तैयार हैं। मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। हार्दिक शुभेच्छा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू।